जय भारती मेरे प्रिय भारतीय भाइयों और बहनों। आज महान दिवस है। आज का दिवस बच्चों के लिए समर्पित दिवस है। इस दिवस के अवसर पर मैं आप सभी का बड़ा भाई एवं देश में एक निजी शिक्षक के रूप में कार्यरत गनौरी प्रसाद आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को ढेर सारे शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हुए कुछ शब्द आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। आज का दिन बाल दिवस केवल कहने के लिए नहीं, फूल माला अर्पित करने के लिए नहीं, वास्तव में इसका महत्व यह है कि हम अपने आप को समझें। हर एक माता पिता अपने बच्चे के लिए सोचें समझें कि हमारा बच्चा क्या वास्तव में देश का उज्जवल भविष्य बनने लायक है या हमारा बच्चा सही रास्ते पर जा रहा है। इसको सोचने के दिन है। तो इस दिन के अवसर पर मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूं कि आप सभी बच्चे का जन्म इस दुनिया में हुआ है। यह दुनिया बहुत ही अनोखी है। यह बहुत ही सुंदर और अनोखी दुनिया में आपका जन्म हुआ है। आपको जन्म माता पिता एवं प्रकृति के सहयोग से हुआ है। आपको यह शरीर मिला है, आपको माता पिता का शरीर मिला है, लेकिन याद रखिए कि भेजने वाला बनाने वाला कोई और है। जो इसने ही बनाया है, कुछ खास मकसद से बनाया है, कुछ खास मकसद से इस पृथ्वी पर भेजा है। और भेजा किसने है या आज तक दुनिया में कोई कुछ नहीं जान सका, और जान करके भी यदि आप जान भी जाएं तो इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भारतीय भाइयों बहनों, आप सभी ऐसे सवालों पर समय बर्बाद मत करो कि किसने भेजा, क्यों भेजा, कब भेजा। इस सब के बारे में सोचो मत, लगातार आगे बढ़ो। याद रखो कि यह दुनिया बहुत खूबसूरत है और शायद मेरे विचारों से यह दुनिया को और भी खूबसूरत, और भी अच्छा, और भी आकर्षक बनाने के लिए आपको भेजा गया है। बस आपका एक ही कर्तव्य है कि दुनिया में जब आए हैं, इस दुनिया का हवा, जल, वायु का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, अनंत ऊर्जा का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, अनंत धरती पर विचरण कर रहे हैं, अनंत जल सागर का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। तो हमारा एक ही कर्तव्य है कि इस धरती को और ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाएं, ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाएं, ज्यादा से अच्छा, ज्यादा इस धरती पर अच्छा लोगों को सेवा, जीव जंतुओं को सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, पेड़ पौधों की सेवा कर पाएं, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। तो लगातार आप प्रयास करें। आज के बाल दिवस के अवसर पर आप संकल्प लें कि हमारा जन्म सामान्य घर में हुआ है, समान स्थान पर हुआ है, लेकिन हम समान नहीं, असमान हैं और हमें आज समान कार्य करने हैं। इसके लिए आप लोग कठिन परिश्रम करने का संकल्प लें, हर रोज नया करने का संकल्प लें, हर रोज नया सोचने का संकल्प लें। इस दुनिया में बहुत सारे आप लोगों को लोग मिलेंगे, बहुत जो आप लोग को नकारात्मक करेंगे, हतोत्साहित करेंगे, लेकिन याद रखें, जैसे हम सुबह कपड़ा पहनकर निकलते हैं, यह कपड़ा शाम तक गंदा हो जाता है, ठीक उसी तरह से आपका दिमाग हर रोज शाम होते होते गंदा हो जाएगा, उसमें नकारात्मक भर जाएगा। लेकिन आपका काम होगा, जैसे कपड़े को सुबह साफ करके फिर से नए पहनते हैं, ठीक वैसे ही आपको भी प्रतिदिन नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ, नई संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। पुराने संकल्प को, पुरानी चीजों को, पुराने जो नकारात्मक चीजें हैं उसको त्याग कर करके नए सोच के साथ आगे बढ़ना है। इस दुनिया में बहुत कुछ आपको करना है, आपको इस दुनिया को बदलना है। हमारा देश विश्व गुरु था, विश्व में सोने का चिड़िया कहलाता था, लेकिन शायद आज ये नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे यह संकल्प लें कि अपने देश को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे, फिर से वे सोने का चिड़िया बनाएंगे और इस देश में ऐसा कुछ करेंगे कि हमारा नाम आने वाले समय में सभी ले, और अपने छोटे भाई बहनों के लिए, अपने आने वाले जो अनुज हैं उनका लिए मैं मार्गदर्शक बन सकूं, प्रेरणा का स्रोत बन सकूं, ऐसा करना है। और आप सभी बच्चे, एक एक बच्चे जो हमारे धरती पर जन्म लिए हैं, इस भाग भूमि पर जन्म लिए, सभी में अटूट प्रतिभा है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं। ये दुनिया बदलने की क्षमता आप में है। केवल उठे, जागे और आगे बढ़ें। जैसे एक शेर का बच्चा जब भेड़ियों के बीच आ गया तो उसे लगा कि मैं भी भेड़ी हूं,
मैं भी भेड़ के जैसा चलता था, शेर करने लगा। लेकिन जब एक शेर ने उसको पकड़ा और 2 थप्पड़ लगाया तो उसे महसूस हुआ कि अरे मैं भेड़ी नहीं, मैं तो शेर हूं, और फिर वो गरजने लगा। ठीक उसी तरह से आप बच्चे का जन्म जहां कहीं भी हुआ है, आपके माता पिता जैसे भी सोच के हों, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपको जाग जाते हैं तो आप में ऐसी प्रतिभा है कि आप देश को बदल सकते हैं। तो आप देश को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए उठे, जागे और आगे बढ़ें। जीवन में यदि लगता है कि करें या न करें, स्कूल जाए या न जाए, किसी की सेवा करें या न करें, मदद करें या न करें, ऐसी स्थिति उत्पन्न होता है, तो मैं आपको बता दूं, न करके पछताने से अच्छा है करके पछताना। क्योंकि करने का अनुभव तो मिलेगा ही, कुछ मिले या न मिले, अनुभव आपको अवश्य मिलेगा। और अनुभव सबसे बड़ा चीज होता है इस दुनिया में। यह दुनिया बहुत ही अनोखी है। आपको जीवन जीने की कला यदि आती है तो आप दुनिया में बहुत आनंद से, बहुत परमानंद के साथ जीवन यापन करेंगे। और यदि आपको जीवन जीने की कला नहीं आती है, केवल नोट छापने की मशीन यदि आप बन गए होंगे, तो निश्चित रूप से आप शायद इस दुनिया का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप लोग उठे, जागे और आगे बढ़ें। और बाल दिवस पर ऐसा संकल्प लें कि हमें कुछ करके दिखाना है, कुछ बनकर दिखाना है। आज दुनिया से जब जाएं तो हमारे पीछे अनेकों लोग हमारा शुभकामनाएं देने के लिए तैयार हों। ऐसा आपको संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है। और हर दिन नया करें, हर दिन नया सोचें, हर दिन नया करने का संकल्प लें, हर दिन आगे बढ़ें। दुनिया में कभी भी रुकने की आवश्यकता नहीं है, किसी से जलने की आवश्यकता नहीं है। याद रखें, ईश्वर ने, प्रकृति ने इस दुनिया में इतना टूट हर चीज बना दिया है, इतनी हर चीजें दी है कि आपको जलने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई 10 तल्ला घर बना रहा है तो उसे जलने की आवश्यकता नहीं। आप 10 तल्ला का बना रहा है तो आप में क्षमता है 20 तल्ला बनाइए। प्रकृति के पास आपके पास देने के लिए काफी चीजें हैं, प्रकृति से आप लीजिए। और यदि कोई 10 तल्ला बनाया है तो 20 तल्ला बनाकर दिखाइए। कोई 50 को कार खरीदा है तो 100 कार खरीद के दिखाइए। पीछे हटने के लिए नहीं, जलने की आवश्यकता नहीं, लगातार आगे बढ़िए और कुछ कर दिखाइए। आप सभी याद रखिए, केवल माता पिता के लिए नहीं हैं, आप कुल खानदान के लिए नहीं हैं, आप पूरे राज्य, पूरे देश, पूरे विश्व के लिए हैं। आप पूरे विश्व के आन बान और शान हैं। आप सभी को लगातार मेहनत करके आगे बढ़ना है। हमेशा सोचे मैं महान हूं और मेरी आत्मा इससे ही महान है, मुझे इससे ही महान कार्य करना है। और इस महान आत्मा के साथ हमें अपने शरीर को सही उपयोग कर करके, शरीर को पूरा उपयोग कीजिए, एकदम एक एक क्षण का उपयोग कीजिए। एक क्षण भी शरीर को बिना मतलब का बर्बाद मत कीजिए, यह समय बहुत कीमती है आपका। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे छोटे भाई बहनों, आप सभी को बाल दिवस की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आप सभी को फिर से कहेंगे, कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी के साथ आप सभी का भाई गनौरी प्रसाद विदा लेता हूं। धन्यवाद।